नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है ये 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा, है ना। तो 3 पार्ट इसके कौन कौन से रहेंगे? तो इसमें पहला तो जो हमारा पार्ट रहेगा उसको हम बोलेंगे क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, माने त्रिकोण, इसमें रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जिनमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सभी के रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। जो दूसरा रहेगा हमारा उसको हम क्या कहेंगे? ये दूसरा पार्ट है जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, है ना। तो ये जो सर्वसमीका है इनके लिए हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटीज, ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारा क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना। और तीसरा जो इसका पार्ट रहेगा वो रहेगा इसके एंगल पे बेस्ड, त्रिकोणमितीय कोण, ठीक है। तो ये रहेगा क्या हमारा? ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, ठीक है। अब इसमें जो कोण होते हैं ये पूरक कोण होते हैं, समपूरक कोण होते हैं। जो भी एंगल रहेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो इस पूरे चैप्टर को, त्रिकोणमिति को जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो सबसे पहले इसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात पे बेस्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो हमारे आगे वाले लेक्चर होंगे और उसमें हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं और त्रिकोणमितीय कोण, इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली इसमें सभी ने जो हमारे इसमें जो वैल्यू होती हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, ये ऑलमोस्ट सभी लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, 9 और 10th में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस है, ठीक है। तो हमें बेसिकली इसमें हमारे पास वैल्यू होती क्या क्या है? एक तो होता है हमारे पास क्या? साइन थीटा, ठीक है ना। एक होता है कॉस थीटा, फिर होता है क्या? टेन थीटा, फिर होता है हमारा कोसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा और लास्ट में होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो ये 6 वैल्यू रहेंगी। इन्हीं 6 वैल्यू में रेशियो पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे? जैसे एक हमारा ट्राइंगल हो गया, है ना। तो इस ट्राइंगल में जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, या जो हमारा ये चैप्टर है इसमें ध्यान देना, ये जो राइट एंगल होते हैं उन्हीं में ये सब थ्योरम काम करती हैं, ठीक है ना। जो राइट एंगल रहेगा 90 डिग्री का जो हमारा एंगल रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या एक तो रहता है क्या? इसमें परपेंडिकुलर रहता है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। एक होता है हमारा क्या? बेस, ठीक है। और एक होता है हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया, ठीक है। लंब, ये हो गया हमारा आधार, और ये क्या हो गया? कर्ण, ठीक है ना। ये लंब और आधार जो है ये रिप्लेस हो सकते हैं। आधार कभी यहाँ पे भी पहुँच सकता है और लंब यहाँ पे भी आ सकता है ना। वो क्या होगा? वो एंगल पे डिपेंड करेगा। जब हम एंगल वाइज इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप बेसिकली ये मान के चलो कि ये लंब है, ये आधार, और ये क्या है? कर्ण है, ठीक है। तो ये सभी जो हमारे पास वैल्यू है साइन थीटा, कॉस थीटा, इनको हमें इन्हीं सब पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखो, जो हमारा सबसे पहले लें हम साइन थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब बटा कर्ण, ये इसका रेशियो बनता है इस टाइप से। लंब मतलब क्या हो गया हमारा? परपेंडिकुलर, और कर्ण मतलब क्या हो गया हमारा? हाइपोटेनियस, ठीक है ना। PH ये बनेगा। दूसरी जो हमारी वैल्यू होती है वो क्या है? कॉस थीटा, ठीक है। इसमें होता है हमारा क्या? आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार मतलब क्या रहेगा हमारा? बेस रहेगा, और कर्ण मतलब क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। और तीसरी जो वैल्यू है हमारे पास टेन थीटा, ये क्या होता है? ये होता है हमारा लंब बटा आधार, लंब मतलब फिर से परपेंडिकुलर, और आधार मतलब क्या? बेस, ठीक है। तो इस हिसाब से ये 3 वैल्यू जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, इनको हमने लिख लिया तीनों को, है ना।
अब जो साइन थीटा है, अगर हम साइड वाइज बात करें तो साइन थीटा का जस्ट अपोजिट हो जाता है हमारा कौन सा, कोसेक थीटा। इसका जस्ट अपोजिट कौन सा होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, तो जो साइन थीटा की वैल्यू होती है अगर हम इसी को पलट दें तो कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी कोसेक थीटा हमारा क्या बनेगा, कर्ण, और नीचे क्या आएगा, लंब, कर्ण बटा लंब। ठीक है, कर्ण मतलब फिर से वही हाइपोटेनियस, और लंब मतलब क्या, परपेंडिकुलर। तो H/P, ये था P/H, ये हो गया H/P। ठीक है, अब अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा को जो है हम इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्या, सेक थीटा। तो जो कॉस थीटा है आधार बटा कर्ण, तो ये सेक का क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, और अब बात करें अगर हम टेन थीटा में, तो टेन थीटा का साइड वाइज जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, तो ये था लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा क्या हमारा, आधार बटा लंब। ठीक है, तो आधार क्या हो गया, बेस हो गया, और लंब क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो B/P। तो इस टाइप से ये रेशियो बनेंगे आपके, है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू निकाल दी और इनको जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो साइन का अपोजिट क्या हो गया हमारा, कोसेक। ठीक है, कॉस का अपोजिट क्या हो गया, सेक, और टेन का जो है, टेन का अपोजिट क्या हो गया हमारा, कॉट हो गया। ठीक है, या फिर इन्हीं सब चीज़ों को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, जैसे देखो साइन का अपोजिट क्या जा रहा है, कोसेक जा रहा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक बार हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल 1 कोसेक थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं, यानी कि साइन इक्वल 1 कोसेक, या फिर कोसेक इक्वल 1 साइन, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर हम बात करें कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा। ठीक है, और एक और हमारे पास क्या वैल्यू बच रही है, टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल क्या लिख देंगे, 1 कॉट थीटा। ठीक है ना, टेन थीटा इक्वल 1 क्या आएगा, ये कॉट थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने साइड के हिसाब से लिख ली, और अगर इन्हीं दोनों में रिलेशन निकालना हो तो साइन थीटा इक्वल 1 कोसेक, कॉस थीटा इक्वल 1 सेक हो जाएगा, और जो टेन थीटा है इसके इक्वल में 1 कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइड वाइज ये अपोजिट हो गए, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि साइड वाइज जो अपोजिट है, साइन का कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, और टेन का कॉट होता है। ठीक है, एंगल वाइज अपोजिट हैं, वो वैल्यू अलग होती है, जब हम एंगल वाइज क्वेश्चन समझेंगे, है ना, तब उसको बताएंगे। ठीक है ना, चलो एक बार थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू देते हैं। यहाँ पे एंगल वाइज अगर बात करें तो एंगल वाइज जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा, इसका अपोजिट जाता है कॉस थीटा, जी आप याद रखना, ये हम आगे डिस्कस करेंगे एक बार, है ना। साइड वाइज में साइन का अपोजिट क्या जा रहा है, कॉसेक जा रहा है, लेकिन यही जब टॉपिक हम एंगल वाइज पढ़ेंगे तो साइन का अपोजिट कॉस जाता है, क्यों जाता है वो आगे देखेंगे, है ना। ठीक इसी प्रकार सेक का जो है अपोजिट कॉस जाता है, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कॉसेक, सेक का अपोजिट क्या जाता है हमारा, कॉसेक थीटा। ठीक है, और टेन का अपोजिट क्या जाता है, कॉट थीटा। ठीक है, तो अभी इसलिए बता रहे हैं हम कि थोड़ा सा आप कंपेयर देखें कि साइड वाइज देखेंगे तो साइन का कॉसेक हो रहा है, अपोजिट, है ना, देखो ये साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो रहा है ना, लेकिन जब हम एंगल वाइज पढ़ेंगे तो साइन का 90 डिग्री की वैल्यू के हिसाब से कॉस होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये अभी हमने इसके रेशियो के बारे में समझा। ठीक है ना, तो इनका रेशियो, अब इसी रेशियो पे बेस्ड, है ना, इन्हीं सब रेशियो पे बेस्ड जो है हमारे क्वेश्चन रहते हैं इसमें। अब क्वेश्चन कैसे होंगे उसमें देखो, हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्वेश्चन में इसमें रहेगा क्या, हमें किसी एक, जो हमारी ये 6 वैल्यू जो है साइन थीटा कॉस थीटा, इनमें से हमारे पास किसी एक की वैल्यू दे दी जाएगी, है ना, और अगर एक की वैल्यू दे दें तो हमें फिर बाकी 5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, चलो इसके लिए हम एक बेसिक सा क्वेश्चन समझते हैं पहले। मान लो हमें क्वेश्चन में दिया है कि साइन थीटा इक्वल जो है, साइन थीटा इक्वल दिया हमें 5/13, 5/13 वैल्यू दी है साइन थीटा की, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें दी है, और हमें मान लो सभी वैल्यू निकालनी है, जो हमारे पास 5 वैल्यू हैं। कौन कौन सी वैल्यू हैं, एक तो है हमारे पास क्या, कॉस थीटा, एक हो जाएगा क्या, टेन थीटा, एक हो जाएगा क्या, कोसेक थीटा, फिर हो जाएगा हमारा क्या, सेक थीटा, और लास्ट में हो जाएगा क्या, कॉट थीटा। ठीक है, लास्ट में हो गया कॉट थीटा। इन सभी की वैल्यू हमें निकाल ली है।
ठीक है ना। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 5/13, ठीक है। तो इससे हम एक वैल्यू तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, कौन सी, कॉसेक की वैल्यू, है ना। कॉसेक थीटा की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या, साइन को जस्ट अपोजिट कर देते हैं तो कॉसेक आ जाता है। तो साइन थीटा अगर इक्वल 5/13 है तो कॉसेक क्या हो गया, 13/5 हो गया ना। इसमें तो क्वेश्चन है नहीं, तो ये तो अपना कितना आ गया कॉसेक का 13/5, ठीक है। अब देखो साइन थीटा इक्वल 5/13 दिया था। अब साइन का भी हमने जो रेशियो बनाया था साइड के हिसाब से, तो क्या आ रहा था, लंब और नीचे क्या होता है, कर्ण। साइन की जो वैल्यू होती है वो होता है लंब बटा कर्ण, है ना। ऊपर रहता है क्या, लंब, और नीचे क्या रहता है, कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है। अब लंब कितना है आपका, 5 है ना। ये दिया है हमें कितना, 5, ये 5 दिया है। और जो कर्ण है, कर्ण नीचे कितना, 13 दिया है। तो ये कर्ण की वैल्यू रख देंगे हम 13, ये हो गया कितना, 13, ठीक है ना। अब चलो इसमें हम आधार निकालना है, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास तीनों वैल्यू आ जाएंगी तो फिर आप इन सभी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब हम आधार निकालेंगे तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम ऑलमोस्ट सभी लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो इसमें हम क्या, बेस का होता क्या है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग, ये है ना, बराबर क्या हो गया, लंब का वर्ग यानी AB², और आधार वर्ग मतलब काय का, BC का स्क्वायर, ठीक है। ये थ्योरम हमारी लगेगी। तो इसमें कर्ण स्क्वायर है, कर्ण की वैल्यू क्या 13 है, तो 13², AB कितना है 5, और एक प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 169, 169 13 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस हो जाएगा इधर आके, है ना। तो ये मिलेगा 144 इक्वल BC का स्क्वायर, ठीक है। अब 144 होता है 12 का स्क्वायर, है ना। तो BC की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, BC इक्वल मिलेगा 12, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास कितना, 12। अब हमारे पास लंब भी है, आधार भी है और कर्ण भी है, तो इन सभी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हमने निकाला क्या, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल में क्या होता है हमारा, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। अब देखो इसमें आप आधार कितना निकला 12 और कर्ण कितना है 13, तो कॉस थीटा की अगर हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो हो गया 12/13, 12/13, ठीक है। टेन थीटा की बात करें हम, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या पढ़ा अभी हमने, साइड के हिसाब से लंब बटे में क्या होता है, आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना निकला है हमारा, लंब तो 5 दिया था और आधार निकला है 12, है ना। तो ये 5/12 हो गया, ये किसकी 10 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। कॉसेक की हमने यहीं कहीं डायरेक्ट निकाल दी थी, 5/13 था, कॉसेक निकाले तो 13/5 हो गई, ठीक है। अब बाकी ये दो वैल्यू भी हैं जो आप, जैसे कॉस का भी पढ़ा था कि इसका अपोजिट क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, ठीक है। तो कॉस अगर 12/13 है तो सेक क्या हो जाएगा 13/12, है ना। कॉस का जस्ट पलट देंगे ये फिगर तो ये आ जाएगा हमारा, है ना। और अगर आपको पलटना नहीं है तो उसके हिसाब से फिर देख लो। तो सेक थीटा की जो अभी हमने वैल्यू क्या पढ़ी थी, सेक थीटा जो होता है वो होता है हमारा क्या, कर्ण बटा आधार। ऐसे भी निकाल सकते हो अगर आप कॉस की वैल्यू पलटना नहीं चाह रहे हो, है ना। तो कर्ण कितना है हमारा 13, ये 13 दिया है, और जो आधार है वो कितना है 12, है ना। तो वही देखेंगे हम। तो कॉस की वैल्यू जो 12/13 थी ये पलट के 13/12 हो गया, ठीक है। फिर कॉट थीटा, कॉट अपोजिट होता है टेन का, है ना। तो टेन है 5/12, तो ये हो जाएगा 12/5, या फिर साइड के हिसाब से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है हमारा, आधार बटा लंब, ठीक है ना। तो आधार कितना है हमारे पास, आधार दिया है 12, और जो लंब निकल रहा है वो कितना है 5 है, तो 12/5, ठीक है। तो इस टाइप से हमें एक साइन थीटा की वैल्यू दी गई थी केवल, और इसके बेसिस पे हमने कितना 5 जो साइन बचे थे इसके भाग, तो इन सभी की सभी पाँचों की वैल्यू इसमें हमने निकाल दी, ठीक है। ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसमें कोई भी एक वैल्यू, अभी हमने साइन लिया, कभी आपको कॉसेक की वैल्यू दे दी जाएगी तो सभी निकालने पड़ेंगे, या फिर सेक की वैल्यू दे देंगे तो आप सभी की वैल्यू को निकाल देना, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। चलो अब इसमें हम देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन, और इसमें ये पाइथागोरस थ्योरम आप लोग है ना याद, ये लगेगी ऑलमोस्ट सभी में। जब भी आपका रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा तो ये पाइथागोरस थ्योरम आपकी लगेगी, है ना। चलो अब मान लो हमें एक और क्वेश्चन दिया है, हमें दिया है सपोज कॉस थीटा की वैल्यू दी है ना, कॉस थीटा इक्वल दे दिया गया है हमें कितना 3/5, 3/5, है ना। और हमें निकालना क्या 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा अपॉन 1 -
टेन थीटा की वैल्यू को निकालना है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है ना, और 1 + 10 और 1 - 10 थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा फिर से इक्वल है ना, अब ये वैल्यू हमारी चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो कॉस का होता क्या है, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, कर्ण, ठीक है। ये कॉस की वैल्यू होती है। अब आधार कितना है, 3 है। आधार कितना हो गया बेस 3, और कर्ण कितना हो गया 5, ठीक है। तो फिर से आप वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के और इस लंब की वैल्यू को निकाल दोगे ना। तो जो लंब है परपेंडिकुलर, ये निकलेगा आपका 4, ठीक है। 5 का वर्ग 25 में से 3 का वर्ग 9 माइनस होगा, तो 16 बचेगा। 16 की रूट वैल्यू 4 हो जाएगी। ये फॉर्मूला लगा के निकाल देना इसको, ठीक है। चलो तो यहाँ से हमारा लंब कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो हमें चाहिए 1 + 10 थीटा अपॉन 1 - 10 थीटा। तो देखो इसी में जब हम वैल्यू लेंगे तो 1 प्लस, अब टेन थीटा इक्वल क्या होता है, टेन थीटा होता है क्या, लंब बटा आधार, ठीक है। लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है हमारे पास 4, और आधार कितना है 3, है ना। तो 4/3 ये वैल्यू रहेगी टेन की। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो 1 + 10 थीटा है जो, तो टेन थीटा की वैल्यू कितना लेंगे हम, 4/3 अपॉन 1 - 10 थीटा है ना। तो 1 माइनस फिर से 10 थीटा, तो 10 थीटा की वैल्यू कितना 4/3 हम फिर से रख देंगे, है ना। तो 1 माइनस कितना फिर से 4/3, ठीक है ना। चलो अब इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें एलसीएम लेके, तो 3 × 1 = 3 + 4 कितना हो गया 7/3। और यहाँ पे अगर हमने सॉल्व किया तो 3 × 1 = 3 - 4 यानी बचेगा -1/3, ठीक है। 3 में से 4 माइनस हो रहा है ना, माइनस का 1, ये आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बच रहा है 7/-1, या फिर हम माइनस को ऊपर भी भेज सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें -7, ठीक है। तो 1 + 10 थीटा और 1 - 10 थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 7 आएगी, ठीक है ना। ये इस टाइप से सॉल्व हुआ। चलो इसी में हम इसी पैटर्न पे बेस्ड एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब मान लो हमें अगले क्वेश्चन में 10 की वैल्यू दे दी जाए, है ना। 10 की वैल्यू है सपोज हमारे पास, तो मान लो हमें 10 थीटा इक्वल दिया है कितना 15/8, ठीक है। 10 थीटा दिया 15/8, और हमें वैल्यू निकालनी है इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये वैल्यू हमें इसमें निकालनी है। तो 10 फिर से 10 थीटा इक्वल कितना होगा हमारा, इसको क्या लिखते हैं हम, लंब बटा कर्ण। 10 होता है लंब बटा कर्ण, है ना, सॉरी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब हो गया 15 और आधार कितना हो गया 8। अब फिर से यहीं पे वो सब वैल्यू चेंज होगी हमारी, है ना। तो लंब हो गया 15 और आधार हो गया कितना 8। अब इसमें फिर से आप वही पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो लंब ए बी हो गया अपना, है ना। ए बी का वर्ग कितना है 15² करोगे आप, और आधार हो गया 8, तो ये 8² किया, ठीक है। तो ये हो गया 225, 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64। तो ये जोड़ने पे मिलेगा 289, 289, जो कि काय का स्क्वायर होता है 17 का, है ना। ये मिला हमें इधर कितना 17, ठीक है। चलो अब इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, तो हमें क्या क्या चाहिए, साइन थीटा और क्या चाहिए कॉस थीटा, ठीक है। तो आप पहले तो वैल्यू निकाल दो। तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है हमारा, लंब बटा कर्ण, है ना। तो लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, ठीक है। तो ये निकला हमारा साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही आप कॉस थीटा निकाल दोगे। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार है कितना 8 और कर्ण है कितना 17, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएंगी हमारी। चलो अब यहाँ पे उसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो साइन थीटा 15/17 हो गया 15/17 प्लस कॉस थीटा क्या हो गया हमारा 8/17, और नीचे फिर से साइन थीटा क्या हो गया हमारा 15/17 माइनस जो कॉस थीटा है वो कितना हो गया 8/17, ठीक है। अब देखो बेस सेम है, इधर 17 है, तो ऊपर वाले नंबर को हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, है ना। तो कितना हो गया 23/17, ये ऊपर वाला फिगर हो गया। नीचे देखें बेस फिर से इधर सेम है ना, हर समान है, तो ये डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे। तो 15 में से 8 को माइनस किया तो 7 बच गया, है ना। तो 7/17,
ठीक है। तो ये 17 से 17 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा हमें 23/7, ये हमारी इसमें वैल्यू रहेगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 23/7। चलो इसमें हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी रेशियो पे बेस्ड, ठीक है, और फिर उसमें सर्व समीकरण वाले क्वेश्चन को देखेंगे। अब जो है मान लो फिर ऐसा हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू है सपोज हमारे पास 4/3 सेंटीमीटर, किसकी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है ना। और हमें निकालना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू है, ठीक है। अब तो इसमें एक तो आता है हमारा क्या, साइन में आता है लंब बटा कर्ण और कॉस में आता है क्या, आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब ध्यान देना, अभी हमारे पास हम बोलेंगे एग्जैक्ट हमें लंब कर्ण आधार यहाँ से पता नहीं चल रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा को क्या लिखेंगे हम, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा की हो जाएगी वैल्यू, है ना। और जो कॉस थीटा है इसको क्या लिखते हैं हम, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो ये हमारा देखो कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, कर्ण से कर्ण क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। ये सब वैल्यू हटा देते हैं यहाँ से, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, यानी क्या मिला हमें, लंब बटा क्या मिलेगा, आधार, लंब बटा आधार मिलेगा, है ना। लंब बटा आधार यानी लंब की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 4 और आधार की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया कितना 3, ठीक है। ये सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के और कर्ण की वैल्यू निकाल दोगे तो वो कितना आएगा 5, तो 4 3 5, ये वैल्यू इसमें हमारी हो जाएंगी, ठीक है। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, जो ये वैल्यू दी है ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो सीधा टेन थीटा बराबर ही होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टेन थीटा की वैल्यू होती है ना। क्योंकि देखो अभी जब हमने साइन थीटा और कॉस थीटा को जब सॉल्व किया तो हमें लंब बटा आधार मिला, और लंब बटा आधार किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा की वैल्यू होती है ना। लंब बटा आधार जो है वो टेन थीटा की वैल्यू हो सकती है ना, होती है। तो साइन अपॉन कॉस को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, है ना। यानी कि सीधा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल 4/3 है, 4/3, है ना, क्योंकि साइन अपॉन कॉस इक्वल 10 आ जाता है, ठीक है। अब 10 का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, 10 का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो इसको अपोजिट कर देंगे तो 3/4 हो गया, ठीक है। यानी अगर हम बात करें कि इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं भी लगाए ना, तो यहाँ से हमें देखो 10 और कॉट की वैल्यू मिल रही है ना। तो 10 का अपोजिट हो गया अपना कॉट। अब देखो इसमें हमें वैल्यू रखना है, ठीक है। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो 10 कितना हो गया हमारा 4/3 प्लस कॉट कितना हो गया 3/4, फिर नीचे आएंगे फिर से टेन थीटा 4/3 माइनस ये हो गया कॉट कितना 3/4, ठीक है ना। अब एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 16 + 9 कितना, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, है ना। एलसीएम हो गया 12, ये हो गया 4 4 + 16 + 9, ठीक ऐसे ही नीचे लेंगे हम, तो एलसीएम फिर से हो जाएगा 12, तो 4 4 + 16 और 3 ये 9, ठीक है ना। तो कितना हो गया, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 25 और 16 में से 9 माइनस होगा तो क्या मिलेगा आपको 7, 25/7, ठीक है। 10 + कॉट अपॉन 10 माइनस कॉट, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 25/7, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो ऐसे ही हैं, रेशियो पे बेस्ड रहेंगे, तो किसी एक की वैल्यू आपको दे दी जाएगी, है ना। उसके बेसिस पे जैसा भी वो समीकरण बना दें, है ना, तो उनकी वैल्यू निकाल के और बस यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है। इसे मान लो हमें 1 + sec थीटा 1 - sec थीटा की निकालनी होती वैल्यू, है ना। एक और हम इसी क्वेश्चन के बेसिस पे एक और समझ लेते हैं, ठीक है। चलो मान लो फिर से हमें ये वैल्यू दी गई है किसकी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर से 4/3 दिया है, ठीक है।
4/3। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया। तो साइन का लंब बटा कर्ण, इसका आधार बटा कर्ण, कर्ण से कर्ण कैंसिल है, लंब बटा आधार बचा, तो लंब 4 आधार 3, लंब 4 आधार 3, और पाइथागोरस थ्योरम से हमने 5 निकाल दिया। ठीक है, अब मान लो हमें वैल्यू निकालना है 1 + sec थीटा अपॉन 1 + cosec थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकाल दी है। ठीक है ना। अब sec थीटा और cosec थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले तो sec थीटा इक्वल क्या होता है? sec थीटा होता है कर्ण बटा आधार, है ना, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है? 5 है, आधार कितना है? 3 है, तो ये हो गया 5/3। ठीक है, 5/3। अब और क्या चाहिए हमें? यहाँ पर क्या चाहिए? cosec, है ना। तो cosec थीटा की जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो होता है क्या? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है? 5 है, लंब कितना है? 4 है। ठीक है, बस अब वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो क्या किया? 1 + sec थीटा कितना हो गया हमारा? 5/3 अपॉन 1 प्लस जो cosec है वो कितना निकला? 5/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे आप तो 3 × 3 + 5 8/3 हो गया, और ये 4 × 4 + 5 9/4 हो गया। ठीक है, चलो अब इस वैल्यू को और सॉल्व करें तो 8/3 इंटू ये 4 पहुँचेगा ऊपर 4/9, यानी कि ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 32। 8 4 = 32 अपॉन 9 3 = 27। तो इस टाइप से वैल्यू आएंगे। ठीक है, तो सभी के सभी क्वेश्चन बस इसी पैटर्न पे बेस्ड रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो कोई एक वैल्यू दी होगी और जिसकी वैल्यू निकालनी है ये, तो उनकी वैल्यू का पुट करके निकाल दोगे। ठीक है, अब जो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम जो सर्व समीकरण है ट्रिग्नोमेट्री की, उन पे बेस्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।